ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े, ये जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। तेरे जैसा हमको कोई मिला नहीं, तेरे कौन? नूर। एक मिनट। नाश्ता लेकिन मुझसे मिलना ही थी। अब भी तो आई हूं मैं। हैदर भाई ने भेजा ना तुम्हें। अरे दिमाग खराब हो गया है। 1 घंटे से अंदर हो। से बातें ही कर रही थी मैं असद से। असद को मैं रुखसती की तस्वीरें दिखा रही थी और तुम छोटी हो ना, छोटी बन के रहो। मेरी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। तुमने तो बड़ी बहनों वाली हरकतें करो ना, शर्म नहीं आती है? अब भी आई हूँ मैं शादी होके इधर। खाला सफी ने क्या सोचती होंगी मेरे बारे में? उन्हें कौन सा बताकर आई? हैदर ने तो देख लिया है ना तुम्हें। वो क्या सोच रहा होगा? 2 टके की इज्जत नहीं रही है मेरी उसके सामने। हैदर भाई को मैं सब बता चुकी हूँ कि असद और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और मैं उससे शादी करूंगी। जब शादी हो जाए ना तब करना ये सब। तुम ना आइंदा मेरी जासूसी मत करना, समझी? हटो यहाँ से। कुछ नहीं, उसको लग रहा था मैं उसकी शिकायत कर रहा हूँ। कुछ ज्यादा राजदारियां नहीं बढ़ रही हैं आपकी और उसकी? खैरियत है? कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अब अगर वो इस घर में आएगी ना तो ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, फिर तुम जानो, वो तुम्हारी बहन जाने। ऐसा आखिर कब तक चलेगा भाई? अब इन सोचों से बाहर आओ और कुछ करो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो आज वो हवालात में होती। शमसा तो कहती थी कि शादी के बाद। पक गए मेरे कान तुम्हारी मोहब्बत की ये कहानियां सुन सुन के। अब उसके शहर से बाहर आ जाओ और इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि धोखा दे गई है वो लड़की तुम्हें। पहली बार तो वो निकाह से पहले ही भाग गई, दूसरी बार बीवी बन के भाग गई। अरे भाई शुक्र करो कि जान बच गई तुम्हारी, वरना वो तो तुम्हें मारने का पूरा प्लान बना के बैठी हुई थी। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। देखो जुनैद, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उस लड़की को तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हें लूट रही थी बस। शादी के बाद तो सब कुछ बीवी का हो जाता है ना, फिर उसने ऐसा क्यों किया? 100 मजनू मरे थे तब तुम पैदा हुए थे। अरे 1 नंबर की लालची औरत है वो। मेरा बस चलता तो मैं उसे कब का जहर दे चुका होता। शुक्र करो कि अल्लाह ने नई जिंदगी दी है तुम्हें। मुझे लगता है कि जरूर किसी ने दोबारा मेरे खिलाफ परगलाया। प्लीज यार जुनैद, बस अब इस चैप्टर को क्लोज कर दो। गम मनाने की बजाय उसे सबक सिखाने की तैयारी करो, ताकि आइंदा वो किसी को लूटने से पहले 10 बार सोचे। बल्कि मेरी मानो तो थाने चलते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं। एक बार उसके घर पे छापा पड़ा ना तो अगला पिछला सब बरामद हो जाएगा। और इससे पहले वो कितनों के साथ ऐसा कर चुकी है, पुलिस ये भी उगलवा लेगी उससे। चमकीली बारात लेके आप आई है, सारे शहर ते मच दी दुहाई पाई है। हेलो हेलो, पीनो बात कर रही हो? हाँ, पीनो बात कर रही हूँ। तुम कौन? मेरा नाम जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ काम सुनो। और हाँ, ये बताओ कि तुम्हारे इस मोबाइल नंबर पे पैसे तो भेजे जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, लेकिन काम तो बताओ। काम राजदारी का है, पैसे मुंह मांगे मिलेंगे। कर लोगी? राजदारी तो ऐसी करूंगी तुम याद रखोगे। क्या कर रही है मेरी धुरन? आपसे मतलब?
ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। ऐसे किसे नहीं चाहिए? किसी के तोहफे को इस तरह ठुकराते नहीं है। किसी की मोहब्बत को ठुकरा सकता है तो तोहफे को भी ठुकरा सकता। अच्छा माफ कर दो। सुनो, क्या तुम मेरे लिए कल की तरह जिस तरह दुल्हन बनी थी तैयार हो सकती? मजाक लगता है आपको ये सब? प्लीज मेरे लिए। ठीक है, सोचा जा सकता हूँ। अगर आप भी मेरे लिए दुल्हा बनकर आएंगे तो। हाँ? तीनों जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ना तो मेरे लिए नाश्ता बना कर जाना। काम तो हो गया सारा। अच्छा, तो फिर जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना लो और फिर मैं फ्रेश होकर आती हूँ 2 मिनट में। नाश्ता बना के ना टेबल पे रख के जाऊंगी। आज बिजली का बिल जमा करवाना और आखिरी तारीख है। लेट हो गई ना 300 रुपए की चट्टी पड़ जाएगी। अच्छा ठीक है भाई। अगर मेरे जाती मामलात में किसी ने दखल अंदाजी की ना तो मारा जाएगा, बता दिया। खोलो दरवाजा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ मैं भी यही कहता हूँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दरवाजा खोल। कहाँ अटक गए हो? आओ ना मेरे पास, मुझे लेने आओ। पहले तो ये आदमी बच गया था, अब मेरे हाथों पूरा हो जाएगा। और मैं पहुंच के क्या करूंगा? शौहर है तुम्हारा, तुम अभी भी उसके निकाह में हो। तुम बहाने बनाना बंद करोगे? मैं बहानेबाजी नहीं कर रहा। और बिलफर्ज मैं तुम्हारे घर पहुंच भी जाता हूँ ना तो तुम्हारे शौहर होने की हैसियत से मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। मतलब तुम मेरा साथ नहीं दोगे? तुमने फड्डे कराने ना तो अली को फ़ोन करो, वो इन कामों में आगे रहता है। यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। ज्यादा फिल्मी हीरो बनने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि इसने तुमसे निकाह मतलब के लिए किया था। ये अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। देखो तुम इस घर में अजनबी हो और शम्सा मेरी बीवी है। अभी पुलिस को बुला के तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। ये धमकी किसी और को लगाना ठीक है? चलो शम्सा, चले हम। रुको, शम्सा मेरी बीवी है और ये मेरी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। तो जब बीवी तुम्हें अपना शौहर मानने को तैयार नहीं है तो तुम भरम किस बात के दिखा रहे हो? ये मेरे साथ कोर्ट जा रही है और इसकी गैर मौजूदगी में तुम यहाँ नहीं रह सकते। कागजी तौर पर तुम इसके शौहर जरूर हो लेकिन ये घर तुम्हारा नहीं है। इस बकवास का जवाब मैं तुम्हें आज ही दूंगा। चले यार, वरना दरवाजे को ताला लगा के जाऊंगा। हाँ बेटा बोला। यानी का दिमाग खराब हो गया? उससे कह दो 1 मिनट में उस लड़की को चलता कर दे यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ नहीं, तुम्हारी नहीं सुन रहा तो उसको बोलो कि अब्बा आ रहा है, अब्बा आ रहा है दुकान बंद कर। दिमाग खराब हो गया इस छोकरे का। बकाया बकाया। अम्मा से कहना 700 पिछला भी है, अभी 100 रुपये बाकी है। चल ठीक, निकल। अबे सही दुकान का ख्याल रखना यार। मेरा ख्याल है कि पहले हमें बात कर लेनी चाहिए, वरना खाम का कोई
हाँ भाई, क्या हुआ? किससे मिलना? अली यहीं रहता है? जी यहीं रहता है, बेटा है मेरा। मेरा नाम जुनैद है। 4 दिन पहले शमसा से मेरा निकाह हुआ। अली का दिमाग खराब हो गया। मैं अपनी बीवी को लेने आया और अली ने मुझे धमकी दी है कि मैं इस तरफ आया तो वो मेरी हड्डियां तोड़ देगा। मैंने अर्ज किया ना कि बेटा मेरा पागल हो गया। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात होगी, वरना तो हंगामा हो जाता। जी इसीलिए मैं जल्दी आ गया हूँ। मुझे खबर मिल गई थी कि अली शमसा को लेके घर आ गया। देखिए आप समझदार आदमी हैं, आप अली को समझाएं। अगर मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी तो वो मेरी बीवी के अगवा के केस में उसे उठाकर लेकर जाएंगे। जी आप सही कह रहे हैं। पहले की बात और थी, लेकिन अब शमसा का आपसे निकाह हो गया है तो अब उसका यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। बस इतनी सी दरख्वास्त लेकर आ। तो आप अंदर चलेंगे या मैं शमसा को बाहर लेके आऊँ? मैंने आप शमसा को बाहर भेज दें। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े, ये जीना ऐसे